नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया की आर्मी में महिलाओं को भर्ती करना 2015 में शामिल किया गया था, लेकिन इनकी ट्रेनिंग के दौरान होने वाले टॉर्चर को नॉर्थ कोरिया लड़कियां 1990 से झेलती आ रही हैं। जब सबसे पहली बार इन्होंने गरीबी और भुखमरी के चलते आर्मी में जाने का फैसला किया था, लेकिन चौंकने की बात तो यह है कि जिन लड़कियों ने अपने देश की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर लिया था, उस देश में वही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। नॉर्थ कोरिया की सोल्जर रह चुकी जेनिफर किम का कहना है कि 70% लड़कियां का शारीरिक शोषण किया जाता है। तो चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया की लड़कियों को ट्रेनिंग के दौरान और क्या क्या झेलना पड़ता है। निरोग रहने के लिए नहाना कितना जरूरी है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की लड़कियों को तो महीना महीना नहाना नसीब नहीं होता, क्योंकि 2015 से किम जोंग के मेहरबानी से इनकी भर्ती कंपलसरी कर दी गई थी, लेकिन मिलिट्री में इनके लिए फैसिलिटी ना के बराबर है। तभी तो इनको मेल सोल्जर के बीच अपने कपड़े और अपनी इज्जत उतार कर किसी नदी, झरने या किसी तालाब में नहाना पड़ता है। नहाना तो छोड़ो, कई बार तो इनको बाथरूम तक नहीं मिलते, जिस वजह से इनको कभी कभी आदमियों के सामने ही हल्का होना पड़ता है। नहाना और बाथरूम तो हो गया, चलिए अब चलते हैं इनकी रूम की तरफ। अगर आप सोच रहे होंगे कि इनके रूम की जिंदगी बाथरूम से अच्छी होगी, तो बता दें कि आप जहां पर पूरी तरह से गलत है। जैसे दर्जनों लड़कियों को इकट्ठे नहाना पड़ता है, उसी तरह रूम में भी इनको 30 से ज्यादा लड़कियों को इकट्ठा रहना पड़ता है, और सोने के लिए इनको दान से बने हुए गद्दे मिलते हैं। जब ट्रेनिंग से पसीने से लथपथ आकर दान के गद्दे पर सोती हैं, तब गद्दा इनका पसीना सोख लेता है और गीला हो जाता है और थोड़ी देर बाद बदबू मारने लगता है, लेकिन मजबूरन इनको सोना पड़ता है। तो चलिए इतना सब सुनने के बाद चलते हैं अगले पड़ाव पर, जिसमें नाश्ते के नाम पर इनके साथ धोखा किया जाता है। सुबह के खाने में इनको गिने चुने चने के दाने दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके खाने में वैरायटी नहीं होती, बिल्कुल होती है। जून के महीने में इनको 3 बार खाने के लिए आलू मिलते हैं, और अगस्त महीने आते आते इनके खाने में भुट्टे मिल जाते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि सोल्जर के मील में 200 से 300 ग्राम होना चाहिए, लेकिन इनको तो इसका आधा भी नहीं मिलता। शायद इसीलिए मूली जैसी मामूली चीज भी इनको छुपा कर खानी पड़ती है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। इतनी टफ ट्रेनिंग के अलावा इनसे मजदूरी तक करवाई जाती है। कभी इन्हें खेतों में काम करना पड़ता है, और कभी रसोई के लिए जंगलों से लकड़ों का इंतजाम करना पड़ता है। कहते हैं कि मेल और फीमेल सोल्जर एक बराबर है, लेकिन जहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी तनख्वाह भी एक जैसी नहीं होती है। महिलाओं को भर्ती होने के 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, लेकिन जहां पूरी दुनिया की महिलाएं ऐसा होने पर परेशान हो जाती हैं, नॉर्थ कोरियन की लड़कियां ऐसा होने से खुश होती हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में पहले से ही काफ़ी मुश्किलें होती हैं, और इस बीच पीरियड्स आ जाने पर और भी परेशानी बढ़ जाती है। वहीं कपड़ों की बात करें तो फीमेल सोल्जर को यूनिफॉर्म 2 साल में 1 बार मिलती है, और बाजू से लेकर गले तक बटन बंद करके रखने पड़ते हैं। ये थे नॉर्थ कोरिया के कारनामे जो फीमेल सोल्जर के साथ करते हैं। भगवान ही बचाए ऐसे मुल्क से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।